हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 1 का डिटेल से सलूशन जानेंगे ताकि आप सभी का एक भी मार्क्स ना कटे और एक्स्ट्रा फैट के साथ सलूशन समझेंगे जानेंगे। सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यानी बीसीसी यूनिट सेल ऑफ ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बीसीसी में अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में कितने होते हैं, आपको बताना होगा 2। अब देखिए इस टॉपिक से अभी जो मैं फर्स्ट प्रश्न जो करवा रहा हूँ और ये प्रश्न इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, आप सारे को याद कर लीजिए। जैसे में बीसीसी का 2 होता है, सिंपल क्यूबिक मोन होता है, एफसीसी में 4 होता है, आप इस सबको याद कर लीजिए। देखिए मैं लिख भी दिया हूँ, एक्स्ट्रा फैट भी देख लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनते थे मैं सारे को इंक्लूड कर दिया हूँ कि आपका बोर्ड में एक भी मार्क्स ना कटे, 35 आउट ऑफ 35 आना ही चाहिए। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, सीसीपी में 4, एससीपी में 6। इतने में से इतना भी 5 जो याद कर लीजिएगा ना, आपका 1 मार्क एकदम श्योर हो जाएगा बोर्ड के लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन चैप्टर का है और ये मोल कंसेप्ट मोलरिटी से संबंधित प्रॉब्लम दिया हुआ, बहुत इजी है। मोलरिटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 2 लीटर्स, 2 लीटर्स में वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 0.5 मोलरिटी हो जाएगा। अब कैसे इसका सॉल्यूशन जानेंगे? सबसे पहले गिवन मास जो दिया हुआ, देखिए ये आपको गिवन मास है 40 ग्राम। अगर NOH के आगे जो भी मास लिखा हुआ उसको बोलते हैं गिवन मास। तो गिवन मास कितना दे दिया है बताओ, 40 ग्राम दे दिया है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग को मोलर मास फाइंड कर लेंगे। देखिए सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर सारे को ऐड कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, सबसे पहले मोल को फाइंड कर लेंगे। मोल क्या होता है, एम कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। कैपिटल एम गिवन मास और स्मॉल एम मोलर मास। कितना हो जाएगा, 40 और 40 1 मोल आ जाएगा। ओके, और भी देखते हैं मोलरिटी इक्वल टू, देख लिए नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि वॉल्यूम कितना दिया था 2 लीटर दिया हुआ है। भैया मोल 1 और वॉल्यूम 2, तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 मोल पर लीटर या कैपिटल एम भी डिनोट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन जो था ऑप्शन 0.5 वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर, 2 times CH3Br प्लस Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन रहा है, CH3 मैंने इथेन फॉर्म कर रहा है प्लस सोडियम ब्रोमाइड है। तो आपसे बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हुज रिएक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहां पर एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। देखिए CH3Br प्लस सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेगा तो देखिए हमेशा आपको डबल नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉर्म करेगा, अल्केन ग्रुप फाइंड करेगा। अगर यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है आपको 2 टाइम्स से बैलेंस करना होगा और प्लस ये क्या बन जाएगा, हमेशा एक कार्बन है तो आपको डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्म कर जाएगा। माने कि अगर ये अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, तो ये क्या हो जाएगा आपको इथेन फॉर्म कर जाएगा। वही लिखा हुआ डिफिनेशन, अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड। देखिए यहाँ पर सिंपल है, 2 times Na प्लस 2 times RCl क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा, डबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिंगल R था, यहाँ पर आपका डबल R फॉर्म कर जाएगा। नेक्स्ट 4th नंबर, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट कैथोड, क्या हो जाएगा आंसर, हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत इजी ट्रिक है, आप याद भी कर सकते हो उससे। देखिए जब भी आप NaCl जब एक्वा सोल्यूशन, जब देखिए NaCl जब वाटर में होता है उसको ब्राइन सोल्यूशन में बोलते हैं, प्लस इसको जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा। अब देखिए हाइड्रोजन जो फॉर्म करता है कैथोड में होता है। देखिए हाइड्रोजन प्लस चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिव, तो प्लस वाला माइनस का
पास डिपोजिट होगा। और Cl क्लोरीन जो गैस है एनोड पर डिपोजिट होता है। तो यानी कहने का मतलब क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है और प्लस एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्लस वाला माइनस के पास बन सकता है और माइनस वाला प्लस के बन सकता है। तो हाइड्रोजन कहाँ पर डिपोजिट होगा? कैथोड के पास होगा। क्लोरीन गैस कहाँ डिपोजिट होगा? एनोड के पास हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मॉडल पेपर 2 भी दिखिएगा तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो यानी बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 5th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन। इसमें बताना है कि आयरन का ओर कौन सा होगा। यहाँ राइट आंसर का होगा ऑप्शन ए सही होगा, हेमेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। और कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं क्या क्या और भी ओर से रिलेटेड संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। इधर देखिए मेटल है, अब इसे और लिखा हुआ। एल्युमिनियम का जो ओर है बॉक्साइट, ये मॉडल पेपर 2 में भी पूछा गया है, Al2O3XH2O। फिर देखिए क्रायोलाइट में भी क्या होगा? एल्युमिनियम का ओर होता है। हेमेटाइट का भी देखिए सारे फार्मूला भी याद कर सकते हैं, साथ में उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है, ने किसका ओर है ये। मैग्नेटाइट में भी देखिए आयरन का है। कॉपरप्राइट में देखिए Cu का है। कॉपर ग्लैंस में Cu का है। क्यूपराइट का Cu में है। जिंक ब्लेंड में जिंक का है। कैलामाइन में कौन सा मेटल है? जिंक है। जिंकसाइट में जिंक है। गैलेना बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलेना Pb है। सिनेबार में मरकरी। कोरंडम में एल्युमिनियम। मालाचाइट में कॉपर। ये सारे 14 या 15 जो भी आसपास हैं आपको मेटल और ओर से संबंधित सारे याद कर लीजिए, यहां से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा। 6 नंबर, द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। आपको पी ब्लॉक से ग्रुप 15 ही खाली पढ़ने हैं, आप 15 ग्रुप 15 से ही आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें बताना है कि मोस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH3। NH3 जो मोस्ट स्टेबल। और कुछ इसमें और भी देख लीजिए, साथ में इसका ऑर्डर देख लीजिए। सबसे पहले ज़्यादा स्टेबल देखिए NH3 है, उसके बाद PH3 है, फिर ASH3 है, फिर SbH3 है। सबसे ज़्यादा अगर स्टेबल पूछा जाएगा तो NH3 हो जाएगा। और लिस्ट पूछेगा तो इसके आगे एक और भी होता है BiH3। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो आपका ये लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो इस ऑर्डर को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्या है कि ऐसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। मॉडल पेपर 2 में भी ऐसा प्रश्न देखने को मिला है। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोलते हैं जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल हो या इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सबसे इसको पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझते हैं कि कौन सा डी ऑर्बिटल फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है या इनकम्प्लीट फील्ड है, बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले आयरन देखिए, आयरन को जो एटॉमिक नंबर जो होता है ना 26 होता है। जब इसका लिखिएगा तो आर्गन 3d6 4s2 हो जाएगा। एमिन मैग्नीज का आर्गन 3d5 4s2। क्रोमियम का आर्गन 3d5 4s1। जिंक आर्गन 3d10 4s2। देखिए ये तीनों देखिए ऊपर से जो आपको पास ऊपर से देखिए तीनों आपको क्या है, ये इनकम्प्लीट फील्ड ऑफ डी ऑर्बिटल है। लेकिन ये देखिए जिंक देखिए कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल देंगे। जिसमें पार्शली फील्ड होना चाहिए, देखिए पार्शली 6 5 5 ये सब क्या पार्शली फील्ड है, इसलिए क्या बोल सकते हैं सबको कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। और जिंक ये कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए आप इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन लिखा भी है ट्रांजिशन एलिमेंट डिफिनेशन देख लीजिए। इट हैज इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट और एनी ऑन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक मेटल हैज कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल, सो इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, CH3 CH2 Br प्लस KOH अल्कोहलिक के प्रेजेंस में रिएक्ट करना है तो आपको ये बताना कि ए प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए जब भी आपको कोई भी अल्काइल लाइट ग्रुप में कि ब्रोमो इथेन है अल्कोहलिक के से रिएक्ट करेगा तो आपको इथिन फॉर्म कर जाएगा। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। 9 नंबर, एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ ए यूनिट सेल
कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस केस में, याद रखेंगे इसको। 10 नंबर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, तो पाई इजकल टू एन बाई वी आर टी। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, देखिए ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज कीजिएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसे याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए पाई को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर लिखते हैं और भी को वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। 11 नंबर, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, कब होगा, जब डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, जब उसमें वाटर ऐड करेंगे तब उस क्या होगा, उसका मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस केस में। इसी के बारे में लिखा हुआ देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन को इंक्रीज कीजिएगा तो उसका मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज and they get free from their co-ions and can move independent from each other. So by increasing dilutions, the rate of conductivity increases as more ions are available for conduction. माने कि आप डाइल्यूशन इंक्रीज कीजिएगा तो उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएंगे, जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। 12 नंबर, मोल्ड प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निकल के लिए, प्रेजेंट निकल के लिए ये प्रोसेस यूज करते हैं। देखिए मोल्ड प्रोसेस से निकल करेंगे और वैन आर्कल मेथड से जिरकोनियम या टिटेनियम करेंगे। देखिए ये मॉडल पेपर 2 में पूछा गया है, आपको जल्दी से जल्दी मॉडल पेपर 2 को नेक्स्ट डे मिल सकता है। बहुत ही पाँचों का पाँचों जितना मॉडल पेपर निकला है, पाँचों सॉल्व कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी कराने वाला हूँ और पूरा डिटेल सोल्यूशंस करूँगा। हम लोग डिटेल सोल्यूशन से जानेंगे कि क्या उसके साथ और भी क्वेश्चन बनेंगे या कैसे याद रखें, सारे को बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। 14 नंबर, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग आयंस इज कलरलेस। देखिए कलरलेस आप पूछ रहा है, कलर या कलरलेस से पूछेगा तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, उसके पास आपको पता चला होगा कौन सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उससे आपको पता चलेगा कि कलरलेस है या कलर है। तो बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। यहां ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, एस्केडियम 3+, क्योंकि ये आपका कलरलेस होगा, क्योंकि ये इसमें डी ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि वैकेंट यानी कि कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल या होगा ही नहीं होगा। ओके, तो ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए टिटेनियम का जब लिखिएगा तो देखिए आर्गन 3d2 और देखिए टिटेनियम 3+, माने कि 3 को लॉस करेगा तो कितना होगा, आर्गन 3d1। देखिए इसमें भी देखिए वैनेडियम का भी देख लीजिए, इसमें भी है डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसमें भी देखिए वैकेंट डी ऑर्बिटल है। लेकिन आप देखेंगे कि अस्कैंडियम के केस में देख रहे हैं, अस्कैंडियम केस है, देखिए अस्केडियम 3+ में देखिए यहाँ पर डी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, माने डी ऑर्बिटल है ही नहीं है, माने कि ये कलरलेस हो जाएगा फिर। और वो सब जितना भी आपको देखें कि जिसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है यानी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड हो जाएंगे, तीनों कलर्ड हो जाएंगे। अस्केडियम 3+ क्या हो गया, कलरलेस हो गया, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। यही यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, हैविंग नो डी ऑर्बिटल सो इट इज ए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो इट इज ए कलरलेस। अब देखिए 50 नंबर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, CH3CH2I माने कि आयोडो इथेन को केसियन से जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर I को रिप्लेस कर देगा CN से, आ जाएगा CH3CN बन जाएगा, माने क्या बनेगा, ऑप्शन बी सही होगा, CH3CH2CN फॉर्म कर जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। देखिए CH3CH2I है, देखिए हम लोग जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पिछले साल पढ़ाया हूँ कि प्लस माइनस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। केसियन को भी देखो K+CN- हो जाएगा, आयोडो नेगेटिव। अब सी देखिए ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उस टाइप का यहाँ पे भी आयन एक्सचेंज हो रहा है। देखिए
इस प्लस के बगल में Cn आ जाएगा। अब इस I क्या चलेगा, इसके पास K चला जाएगा, माने कि CH3 CH2 Cn बन जाएगा प्लस Ki बन जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। 16 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाई स्फेयर इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी CCP इन 3 डायमेंशन, राइट आंसर क्या हो जाएगा 74%। अगर व्हाइट पूछा जाएगा, एम्पेटी पूछेगा तो 26% वहाँ कैसे हो जाएगा। अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाता है तो 0.74 हो जाएगा। वही लिखा हुआ 74%, इसको याद रहेंगे। CCP, SCPP और FCC सारे में 74%। देखिए लिखे हुए हैं, FCC में 74%, BCC में 68%, सिंपल क्यूबिक में 52.4%, सारे याद रखेंगे। 70 नंबर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ये किस पर बेस्ट है, ये जो है रोल्स लॉ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहां पर। आप देख सकते हैं, कुछ फॉर्मूला भी देख लीजिए, क्या फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको देखो पी नोट बाई पी एस बाई पी यानी डेल पी बाई पी नोट इक्वल टू एक्स बी, ये इसी को बोलते हैं रिलेटेड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, इसे याद रखेंगे, बहुत ईजी है। 18 नंबर, EMF ऑफ द सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। देखिए यहाँ पर EMF दिया हुआ है, निकल आयंस -0.25 वोल्ट और कॉपर का दिया हुआ 0.3 वोल्ट, जिसका राइट आंसर होगा 0.59 वोल्ट। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। निकल, देखिए निकल का देखिए माइनस दिया हुआ था, एनोड हो गया। अगर कॉपर में दिया हुआ तो ये प्लस 0.4 दिया था, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है, ई नोट सेल इजकल टू क्या हो जाएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। जब इसको पुट कीजिएगा फॉर्मूला पर, आपका जो राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए 0.59 वोल्ट हो जाएगा। आप इसको अच्छा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0 वोल्ट, अगर 0 को ऊपर आता है, निकल ऊपर आता है, तो इसलिए नेगेटिव हो जाता है एनोड में। ओके, और कैथोड क्या होता है, बिलो देन 0 है तो यानी पॉजिटिव हो जाएगा इसका वैल्यू। तो जब इसको फार्मूला में एक्सप्रेस कीजिएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, देखिए कैथोड का वैल्यू पुट कर दिए, एनोड का वैल्यू पुट कर दिए, तब जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आंसर जाएगा 0.59 वोल्ट आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बन सकता है इस रिलेटेड से कि इसको सेल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए निकल सॉलिड, निकल देखिए इधर जो हम लेफ्ट में लिखते हैं एनोड लिखते हैं, बीच में सॉल्ट ब्रिज रहेगा और लास्ट में कैथोड लिखते हैं। देखिए सबसे पहले निकल सॉलिड, ओके, स्लैश निकल 2 प्लस आयन एक्वस, फिर सॉल्ट ब्रिज देंगे, फिर कॉपर 2 प्लस एक्वस स्लैश कॉपर सॉलिड। ये सेल रिप्रेजेंटेशन करने का मेथड है। 19 नंबर, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द ओर इन द एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन देखिए, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर is converted into oxide form in the absence of limited air. It is applicable for कार्बोनेट ओर, माने कि कैल्शियम कार्बोनेट जी कार्बोनेट के लिए होता है। लेकिन आपसे पूछा गया रोस्टिंग का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। तो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ द एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड रोस्टिंग। इट इज एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर, जैसे जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड एक्स्ट्रा। अब देखिए स्मेल्टिंग देख लेते हैं। स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, इसको भी याद रखेंगे, स्मेल्टिंग तीनों को याद रखेंगे, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग। 20 नंबर, प्रोसेस फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड किसके लिए है, और स्वाल्ट प्रोसेस से हम लोग नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का कौन सा प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड और सॉल्ट प्रोसेस। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हैवस प्रोसेस। एक और है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन डेकोन्स प्रोसेस। ये चारों प्रोसेस क्या करें, यहां से भी एमसीक्यू बनेंगे। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है 20 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस इच
सबसे पहले हम लोग कॉपर जान लेते हैं। कॉपर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है। उसका होता है आर्गन 3d10 4s। एक्सेप्शन क्या है, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन कैसे है उसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उससे। कॉपर 2+ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सबसे पहले एस से ब्लॉक करेगा एक, अब एक डी से करेगा, मैंने कि 3d9 4s2, मैंने कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल है। डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा हुआ, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ऑप्शन सी हो जाएगा Zm/AQNNA। देख सकते हैं इसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला Zm/AQNA। जेड क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, एम क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ए का क्यू वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ए क्या है, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, और एन क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, जिसका वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23। याद रखेंगे। 23 नंबर, एन आयनिक कंपाउंड हैज unit cell consisting of A ions at the corner of the cube and B at the center of the face of the cube. The empirical formula of the compound, ऑप्शन बी सही होगा, AB3। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। देखिए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ A ions at the 8 corners, thus the number of ions of the this type। क्या फॉर्मूला है, देखिए जो कॉर्नर पर कितना 1/8, 1/8 × 8 = 1 हो जाएगा। इसके इसमें बी वाला में देखते हैं, यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ बी आयंस एट द सेंटर ऑफ 6 फेसेस, तो 10 नंबर ऑफ द आयंस क्या होगा 1/2 × 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 3, तो मैंने कि AB3 आपका फॉर्मूला बन जाएगा। 24 नंबर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन बी सही होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब देखिए इससे भी क्वेश्चन बनेगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं, तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। कौन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों याद रखेंगे, चारों क्या हैं बताओ, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। 25 नंबर, वन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल बी, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देखिए वाटर में कुछ भी मिलाइएगा तो जब इसको हीट कीजिएगा तो ज़्यादा बहुत देर मैंने बहुत टाइम के बाद वो क्या होगा, बॉयल करना शुरू करेगा, मैंने कि टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करने का, टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। जैसे देखिए इसका बारे में, देखिए ग्लूकोज जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, हाँ, जो अगर इसे छोड़ दीजिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे पेट्रोल को अगर छोड़ दीजिएगा तो वो वोलेटाइल हो जाएगा, तुरंत स्किप कर जाएगा, चाहे आप परफ्यूम देख सकते हो। तो जब उसको शुगर को या ग्लूकोज लिखिएगा, ग्लूकोज को वाटर में जब ऐड कीजिएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसको याद रखेंगे। 26 नंबर न्यूमेरिकल है, फॉर द हाफ सेल रिएक्शन Ag + aqueous प्लस, देखिए ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन विल बी। देखिए अब ये वैल्यू दिया हुआ, सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 m, और इसका E0 का वैल्यू दिया हुआ प्लस 0.8 वोल्ट दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस केस में। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ दिया हुआ था, Ag कितना इलेक्ट्रॉन लोड करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो आपको सिल्वर फॉर्म कर जाएगा। तो ये जितना यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। अब E0 सेल कितना दिया, 0.8 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059/n log 1/Ag प्लस। ओके, जब इस पर वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ से सारे वैल्यू पुट कीजिएगा, देखिए E0 सेल का 0.8 है, फिर 0.059, अब n का वैल्यू 1 पुट कर दिए, log 1, और यहाँ पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag का पुट कर दिए 0.1।
जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए पॉइंट रहेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो log 10 का वैल्यू 1 होता है, पुट कीजिएगा, और जब 0.80 में से माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0.741 वोल्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस केस में। 27 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल है। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+2 एल्युमिनियम। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। एल्युमिनियम 3+ को इसको क्या, एल्युमिनियम 3+ से एल्युमिनियम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 3। चार्ज क्यू ऑन एन मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एन इंटू एफ कूलम। अब वन फ्राइडे, एफ क्या है, फ्राइडे है, 1 फ्राइडे इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल। तो कितना हुआ, तो 3 टाइम्स निकल जाएगा, टोटल चार्ज निकल जाएगा। 3 मोल का कितना होगा, 3 इंटू 96500 कितना हो जाएगा, 289500 कूलम हो जाएगा। 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस गिव ब्राउन रिंग टेस्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाइट्रेट। नाइट्रेट NO3 माइनस गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट। 29 नंबर, द क्रिस्टल यूज्ड इन हैबर प्रोसेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। हैबर प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। 30 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, pH 3। अब देखिए इससे जितना भी क्वेश्चन बना देख लीजिए उसका क्या क्या आएगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट पर है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट BH3 का है, फिर SPH3 का है, NH3 का है, AH3 का। अब सबसे कम जो है बॉइलिंग पॉइंट PH3 का है। जब स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या NH3 है, सबसे कम कौन है, SBH3 है। सबसे ज़्यादा बेसिक कैटर कौन है, NH3 है। सबसे कम किसका है बताओ, SPH3 है। बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है, NH3 सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो है SBH3। 31 नंबर, देखिए यहाँ पर इथाइल बेंजीन दिया हुआ है और उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपको जो होगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जब भी आप इथाइल बेंजीन को क्लोरीन के रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस सनलाइट, तो आपको देखिए 2 प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से, एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए अगर यहाँ पर देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी बन रहा है यहाँ पर टर्सरी, सॉरी ये आपका क्या है, फर्स्ट डिग्री बन रहा है। तो याद रखिएगा कि 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल था, उसके बाद 2nd डिग्री, उसके बाद 1st डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को लगा कि 2nd डिग्री जो होगा ज़्यादा स्टेबल है, माने कि ये वाला क्या होगा, आपका ऑप्शन ए वाला सही राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, ये भी सेम है। देखिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, तो आपको पूछा कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस केस में। देखिए जब इसको ब्रेक डाउन कीजिएगा प्लस माइनस में, देखिए तो डबल बॉन्ड हमेशा जो होता है ब्रेक डाउन होता है प्लस और माइनस चार्ज में। तो जब इसको तोड़िएगा तो जो डिग्री कम होगा, डिग्री ज़्यादा होगा, जैसे में 2nd डिग्री ज़्यादा होगा, 2nd डिग्री और 1st डिग्री, या 3rd डिग्री और 2nd डिग्री। तो 3rd डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो आप प्लस में तोड़िएगा तो प्लस जहाँ टूटेगा जहाँ पर 3rd डिग्री है, और 2nd डिग्री जहाँ होगा वहाँ पर आपका माइनस टूट जाएगा। तो ये क्या होगा, ये प्लस वाला माइनस के पास चला जाएगा और माइनस वाला प्लस के पास चला जाएगा, माने कि इस टाइप का प्रोडक्ट आप देखने को मिलेगा। नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, 33 नंबर, देखिए यहाँ पर आपको दिया है साइक्लोहेक्सिन दिया हुआ, साइक्लोहेक्सिन दिया हुआ, उसको ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट ए फॉर्म कर रहा है। आपको ए बताना है क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हेलो, माफ़ कीजिएगा कि ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर,
आपका जो है ना ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन आपका यहाँ से बी सही हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपको यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा 1 पोजीशन पर, या यहाँ पर बन सकता है 4th पोजीशन पर। ये दो ही केस हो सकता है कि मैंने कि एक 1 पोजीशन बन सकता है या 4th पोजीशन बन सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको फर्स्ट यानी 2nd पोजीशन पर दिया हुआ है। ये फर्स्ट, देखिए ये फर्स्ट, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसके क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखेंगे। 34 नंबर, ब्यूटेन 2-ऑल इज ए, क्या हुआ, कैसा अल्कोहल है। देखिए ब्यूटेन 2-ऑल इज ए सेकेंडरी अल्कोहल है, माने कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल देखिए, जिसमें देखिए 1 डिग्री, देखिए फंक्शनल ग्रुप में OH लगा हुआ, उस कार्बन से अटैच देखिए 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। OH जिस OH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, उस कार्बन में एक हाइड्रोजन अटैच है, तो उसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर OH है, उस बगल में एक कार्बन है, उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 3rd डिग्री में कि टर्सरी अल्कोहल है। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटेन 2-ऑल जो हम लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन अटैच है, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 35 नंबर, कि जब फिनोल को जब इथाइल आयोडाइड से करते हैं, माने कि आयोडो इथेन से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, ए फॉर्म करता है। तो आपको ए का नाम बताना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन इसका। फिनोल को देखिए O-H+ छोड़िएगा, और यहाँ पर C2H5+ अब I-, तो देखिए प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, तो उसी का देखिए ये O नेगेटिव के बगल में क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा इसके साथ। अब H कहाँ जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए बेंजीन के ऊपर OC2H5 लग जाएगा, यानी कि इथोक्सी बेंजीन बोलेंगे, प्लस HI बोल देंगे यहाँ पर। इसको ऐसे भी लिखा हुआ देखिए C6H5O C2H5 और C2H5O C6H5 भी हम लोग रीड कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन छूट गया था 13 नंबर, उसको यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ इसको। 13 नंबर देखिए, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 4, N2O4 बोलेगा तभी 4 आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोवैलेंसी नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा, तो आपका क्या होगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए मॉडल पेपर 1 का केमिस्ट्री जो अभी फिलहाल ही में रिलीज हुआ था, आपका पूरा का एकदम अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मास्टर वीडियो बोल सकते हैं कि पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको मिला है, और इसे आप पढ़ेंगे तो आपको मेमोरी में सेट भी हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर याद नहीं कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, चाहे मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे कंप्यूटर का। मेरा जितना भी वीडियो आता है एकदम सटीक आएगा, मास्टर वीडियो आता है कि आपको पूरा का पूरा एकदम नॉलेज गेन हो। और सेकेंड मॉडल पेपर भी जल्दी आएगा, उसको भी एकदम एक्सप्लेनेशन मास्टर वीडियो आएगा, पूरा एकदम डिटेल सोल्यूशन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे, 1 to 5 1 by 1 करके आपका आएगा, तो देखते जाइए। और आपका अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।